आजकल ना मैं देख रहा था कि सडन डेथ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कोई अर्ली एज में भी चले जाते हैं, हुँ। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा हो रहा है। इसके कई सारे कारण हैं और इसके कारणों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। पीछे जो प्लेन क्रैश हुआ था, ओके। उसमें भी कई सारे लोगों के मेरे पास आए हैं। उसमें 200 से ज़्यादा डेथ हुई थी। सर 300 से हाँ, ज़्यादा 300 से ज़्यादा सडन डेथ हुई है वहाँ उस टाइम। तो मतलब 300 के 300 लोगों के कर्म एक जैसे तो नहीं होंगे, बोले होंगे। बट उनकी डेथ सेम तरीके से क्यों हुई? कई लोगों की डेथ होती है ब्रेन के पहले खत्म होने पे। कई लोगों की डेथ होती है हार्ट के पहले खत्म होने पे। जी। राइट? कई लोग तो डर से ही चले जाते हैं। कई लोग डर पे काबू कर लेते हैं तो उनका दिमाग सुन पड़ जाता है। जी। ठीक है, और कई लोग तो कोमा में चले जाते हैं। तो एन नंबर ऑफ कारण होते हैं। सर, सडन डेथ से पहले संकेत मिलते हैं कुछ? अब जैसे मेरा पहले पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें ना सिद्धू मूसेवाले के बारे में मुझसे पूछा था। जी जी। उन्होंने अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे गाने गाए थे, उसमें शेफाली जरी वाले के बारे में बात की, तो उनकी पास्ट लाइफ थोड़ी डिस्कस करते हैं। इनकी भी सडन डेथ हुई है, सिद्धार्थ शुक्ला की भी जी सडन डेथ हुई हाँ। थी, और भी कईयों की हुई है। तो ये सर पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे, इसीलिए इनकी इस लाइफ में एक जैसे टाइप की डेथ हुई थी। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ गुरप्रीत अरोड़ा जी, जो कि एक पास्ट लाइफ एक्सपर्ट है, जो हज़ारों से ज़्यादा पास्ट लाइफ देख चुके हैं। आज चलिए मिलते हैं गुरप्रीत सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सबसे आप पहले कैसे तो जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में सर? नहीं, नथिंग एट ऑल। सर, आजकल ना मैं देख रहा था कि सडन डेथ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। जैसे अभी बॉलीवुड में कई जिन्होंने कर्ण का रोल किया था, उनकी भी डेथ हुई। चलो, उनकी एज थी, कोई अर्ली एज में भी चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्या डेथ सिर्फ बॉलीवुड में हो रही है, बाहर नहीं हो रही? नहीं सर, बाहर तो ज़्यादा हो रही है, वो तो हाईलाइटेड है ना सर बॉलीवुड में। हाईलाइटेड है। देखिए, कहना ये चाहिए कि हाँ, बॉलीवुड से हमें पता चल जाता है, ज़्यादा दुनिया को पता चल जाता है, पर कहीं ना कहीं सडन डेथ तो हर जगह हो रही है। जी सर। अब सडन डेथ कैसी भी हो सकती है। सडन डेथ का मतलब ये है कि कोई इंसान जी रहा था जिसकी एकाएक मृत्यु हो गई। जी जी। अगर उसकी उसके समय के अनुसार मृत्यु हुई है तो फिर तो ठीक है, जितनी अपने सांस लिख के लाया था उतनी सांस जी के गया। जी पर कोई इंसान अपनी आयु ज़्यादा लिखवा के आया था और वो जल्दी चला गया, तब जो चिंता का विषय बनता है। तो हाँ, ऐसा हो रहा है। इसके कई सारे कारण हैं और इसके कारणों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि कई बार देखा गया कि लोग किसी के किए कराए की वजह से चले जाते हैं। मतलब ब्लैक मैजिक। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है। कई बार अब जैसे दिवाली के दिन होते हैं, होली के दिन होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने किसी के ऊपर किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपका अनइंटेंशनली भी आपके साथ हो जाता है। जैसे दिवाली और होली के दिनों में क्या होता है, लोग अपने उतारे करते हैं। जी आपने देखा होगा चौक के बीचों-बीच कुछ जाके रखाते हैं। जी जी। जी ठीक है, मिठाई हो गई, दिए हो गए, नींबू हो गए और बड़ा कुछ रखते हैं। कई लोग इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते। उनको स्पेशली बोलो ना कि सर चौक के बीचों-बीच से मत जाना, वो जानबूझ के बीचों-बीच से जाते हैं। अच्छा। तो जो किसी का उतारा होता है वो उन पे चढ़ जाता है। ओके। ठीक है, तो ये बिना बुलाए मुसीबत मोल लेने की बात हो जाती है। जी। तो कल को जाकर अगर वो आपकी जान पे बना है, हम्म। तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, सडन डेथ जो होती हैं, वो बीमारी की वजह से भी होती हैं। जैसे कई जी। बार आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट हुआ। आजकल कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। सर उसके कई सारे कारण हैं। अब उसका कारण एक मेडिकेशन भी है। लोगों के अंदर हम कहते हैं कि एक जागृति है कि हमें हेल्दी रहना है। जी हेल्दी रहने के चक्कर में क्या होता है कि हेल्दी रहें या ना रहें, हेल्दी दिखना है। जी। ठीक है, उसकी वजह से आप कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, कुछ इंजेक्शंस लेते हैं। कई बार वो आपकी ओवरडोज़ हो जाती है या क्या हो जाता है, कई बार कोई मेडिसिन आपको सूट नहीं करती। सो एन नंबर ऑफ रीज़न्स हैं, उसकी वजह से भी ये होता है। पर हाँ, जैसे आपने कहा ना कि बॉलीवुड में बहुत जानने को मिल रहा है, उस तरह से बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है। जी। अब रिसेंटली एक बात है, पिछले साल की बात है, मेरे पास एक लड़की आती है, अपनी कुंडली दिखाती है। लड़की। जी। जी।
ओके तो मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ सडन डेथ का ही। ओके तो वो कहती है कि मुझे शादी करनी है। तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली के हिसाब से शादी का टाइम बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने लड़के की कुंडली मांगी, क्योंकि अगर हम ये जानते हैं कि आपकी शादी का समय बन रहा है तो लड़के की शादी का समय भी तो बनना चाहिए, ओके गुण मिलान होना चाहिए। अब आप मेरे पास आए हो, कुछ सोच के आए हो, विश्वास लेके आए हो, तो फिर आप उसकी कुंडली क्यों नहीं लाते? जी तो वो बार बार बोलते कि उसका टाइम नहीं है, हमारे पास उसका टाइम नहीं है। होता है, बहुत से घरों में होता है, टाइम नहीं नोट करते। अप्रॉक्सीमेट टाइम पूछा तो वो भी नहीं मालूम। तो ठीक है, उस लड़की को कैसे पता अगर उसके पेरेंट्स नहीं बता रहे तो? ठीक है, वो तो नहीं जानती ना कि वो बेचारा किस समय पैदा हुआ था। तो हम तो उस टाइम यही कह सकते हैं कि चलो अगर आपकी लव मैरिज हो रही तो फिर कुंडली को एक साइड में रखो। अच्छा, लव मैरिज थी उनकी? लव मैरिज थी, ओके ठीक है। तो उसके बाद जब उनकी शादी होती है तब से ही कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होने शुरू होते हैं कि बिल्कुल विपरीत होते हैं। कहाँ एक शादीशुदा कपल जो होता है उनके लिए होता है कि पहला साल हनीमून पीरियड होता है, जी। बट उनके साथ क्या था कि उनकी दूरियां होनी शुरू हो गई। अच्छा, पहले साल से ही? पहले साल नहीं, पहले महीने से ही अच्छा, पहले महीने से ही। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि दोनों को अलग अलग होना पड़ता था। ओके कुछ समय इकट्ठे होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, कुछ और प्रॉब्लम्स होती थी। अब वो प्रॉब्लम्स मैंने ये आइडेंटिफाई आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा था, पर ये मान लीजिए कि तकरीबन 9-10 महीने दोनों अलग अलग रहे हैं। ओके मतलब जैसे होता है ना कि दूर दूर से एक दूसरे की शक्ल दिखना, मिल भी नहीं सकते थे। जी, एक घर में अलग अलग हो गए मतलब? वो घर था या कहीं और जगह थी, मैं आपको वो नहीं बता सकता, पर ओके बस दूर दूर थे। ओके आमने सामने आके खड़े होके एक दूसरे को देख सकते हैं, पर अब एक दूसरे का हाथ टच भी नहीं कर सकते। ओके तो इतनी दूरी थी उनकी। उसके बाद जब वो लड़की उससे लड़के से मिलने वापस आती है तब तक उसको लड़के को लिवर की प्रॉब्लम हो चुकी होती है। ओके बताया यही जाता है कि उसको लिवर का कैंसर हो गया। अच्छा, लीवर का कैंसर? जी, लड़के की उम्र कितनी है? 27 साल। ओनली 27? जी। ओके अब उसके बाद एकाएक से दोनों की कुंडलियां आ जाती हैं। हाँ जी। ठीक है, अब लड़की की कुंडली तो पहले भी थी, अब लड़के का टाइम ऑफ बर्थ भी आया था। ओके वो पहले छुपाया इसलिए गया था क्योंकि उनको पहले से मालूम था कि उनकी कुंडली मैच ही नहीं करती। अच्छा, लड़की को पता था? लड़की को पता था, ठीक है। तो जब वो कुंडली मैच नहीं करती थी, इसका मतलब उनको ये था कि हमारी कहीं शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जब कहते हैं ना जान पे बनाई, तो फिर तो कोई चीज छुपाई नहीं जाती। जी जी। उनको तो रिसोर्स ये था कहाँ से बच सकते हैं। गुण उनके मुश्किल से 9 मिल रहे थे। ओनली 9? ठीक है, चलो गुण भी कम मिले कोई बात नहीं, कोई मैत्री मिल जाती है, कोई गण मिल जाते हैं। जी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा था। जी। तो उससे क्या हुआ कि जैसे हम पुराने ज़माने में सुनते थे ना कि अगर इन दोनों की शादी हुई तो इसके ऊपर भारी पड़ेगा या हाँ इसके ऊपर भारी पड़ेगी। जी जी, वो सच में ऐसा ही था, जैसे मांगलिक का होता है। जैसे मांगलिक का होता है। हाँ ठीक है, तो ये बहुत ही सिवियर केस था। ये एक तरह से अगर वो तब कुंडली दिखाई होती तो हमने देख के बताया होता जी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैंने उस टाइम भी उनको बता दिया था कि देखो आप दोनों की कुंडलियाँ बिल्कुल मैच नहीं करती, तो आपको ये वाले उपाय करने चाहिए। और इवन दो कि उपाय करने के लिए अभी बहुत देर हो चुकी थी, अच्छा क्योंकि मेडिकली वो बहुत बहुत वीक होता जा रहा था, कोई इलाज नहीं निकल पा रहा था उसका। पर ठीक है, अब उन्होंने करवाया या नहीं करवाया, मैं क्या कह सकता हूँ। फिर मैंने तकरीबन 10 दिन पहले मेरे पास उनका कॉल आया था, तब भी मैंने उनको बताया था कि आप पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ कहा था मैंने उस टाइम, ओके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कहा था। जी। और वो कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए मुझे नहीं पता, बट इवेंचुअली एक दिन पहले उनकी डेथ हो गई उस लड़के की। एक दिन पहले ही? जी। तो मतलब ये कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें अब देखा जाए तो उस फैमिली के लिए सडन डेथ है, जी। और अगर उसकी कुंडली अकेले की कुंडली देखी जाए तो उसका मृत्यु का समय भी नहीं था। अच्छा, तो पर शादी होगी इस वजह से डेथ हुई उनकी? देखो, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि क्योंकि कुंडलियां मैच नहीं करती थी इसलिए बीमार होना तो तय था, जी क्योंकि उसका किसी न किसी पे किसी का भार तो आएगा ही। जी या पहले लड़की पे आया हुआ था बहुत भार, जो दूरी थी बहुत ज्यादा, जी और फिर लड़के पे आ गया जी तो उस पे आया हेल्थ पे। पर वो कितना टोल ले पाए कितना नहीं ले पाए, कभी ना कभी कोई चीज होती है जिससे हम हार जाते हैं, जी बिल्कुल। तो बस वो हार हो गई थी। ओके ठीक है, तो ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर कि हम उस चीज को एक अनसर्टेन डेथ की श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं, जी पर कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं। ओके मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि आप अंधविश्वास करो, जी विश्वास होना जरूरी है, अंधविश्वास नहीं होना जी चाहिए।
पर जहाँ-जहाँ पर जो-जो प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ओके। डराने को लोग बहुत डराते हैं कुंडली के नाम पे, राहु केतु के नाम पे, जी, जी, जी। शनि के नाम पे। हर बार चीज़ें खराब नहीं होती। ओके। कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया, कहते हैं कि लड़का-लड़की हैं, उन दोनों की शादी होनी है। हुँ। उससे पहले पंडित जी ने कोई राहु की पूजा करवा दी है लड़के की, अच्छा। लड़का-लड़की की। बैंगलोर में कोई मंदिर है ओके। और एक ही मंदिर है राहु जी। जहाँ पर राहु की पूजा होती है। हाँ, सुना है मैंने, एक ही मंदिर है कि जहाँ राहु की पूजा जबकि होती है। उनकी कुंडली में ऐसा कुछ था ही नहीं। अच्छा, खामख़ा मतलब राहु की पूजा करवा दी। पूजा करवा दी, ठीक है? तो वो कई बार क्या होता है, कई बार तो इस चीज़ का कुछ लोग एडवांटेज उठा लेते हैं हुँ। और कुछ लोग एडवांटेज नहीं उठाते, एक सही बात बता रहे होते हैं, तो उनकी बात मानी नहीं जाती। ओके। तो इवेंचुअली आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि भैया कौन डरा रहा है और कौन सच बोल रहा है, जी। ठीक है? तो अगर आप ये जब समझ लो, तो फिर आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँगी, जी, जी, जी। ठीक है? तो बस अनसर्टेन डेथ के बारे में यही कह सकता हूँ कि अगर आपकी आयु लंबी लिखी है, हुँ। पर आपकी डेथ उससे पहले हो गई है, तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, ये देखकर ही पता चलता है कि क्या वो सच में अनसर्टेन डेथ थी या उसका कोई ऐसा एक पैरामीटर था जो आपने गलत कर दिया। ओके। अब ज़बरदस्ती आप किसी के अंदर, कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़रूरी है, पर जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आपके अंदर जो ब्लड होता है वो ज़हरीला हो जाता है, जी। ठीक है? तो उल्टा आपको ब्लड निकालना पड़ता है कि हमारे अंदर ब्लड ज़्यादा बन रहा है, आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जी, रही है। जी। तो कई बार कुछ चीज़ों का बढ़ना, यानी कि अति किसी भी चीज़ की बुरी हो सकती है। जी, तो वो अति किस चीज़ की हो रही है, ये डिपेंड करता है। जी। सर, यहाँ तो आपने कुंडली देख के हुँ। कुंडली देख के बताया कि मतलब शादी के योग नहीं थे, हुँ, सडन डेथ इसीलिए हुई है। बट आप जब पीएलआर करते हो, हुँ। तो सडन डेथ का कारण मिलता है पीछे के पास्ट लाइफ से? देखो, ये बात को समझना, सर मैं पास्ट लाइफ किसका कर रहा हूँ? मतलब जो आपके जो फिज़िकली हाँ, अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल है। जी। ठीक है। कई बार कई लोगों के जिनकी डेथ हो चुकी होती है, उनके आकाशिक करने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, जो जा चुका है, अब हुँ। वो तो मेरे सामने है ही नहीं, जी, जी, बिल्कुल। तो अब मैं उसको पास्ट लाइफ कैसे करा सकता हूँ? तो अल्टीमेटली मुझे उसकी आकाशिक करना पड़ता है। मतलब उससे रिलेटेड जो व्यक्ति जो होगा। उसकी पुरानी, हाँ, जो उससे रिलेटेड इंसान होगा, हाँ। जैसे किसी सज्जन की डेथ हुई, जी, उसके अगर माता-पिता आए, भाई-बहन आए, वाइफ़ आई जी, या बच्चे आए, वो जी। जानना चाहते हैं उसके बारे में कुछ, ओके। वो परमिशन देंगे तो मैं उसके लिए कुछ करूँगा ना। अच्छा, पर आप अपने आप नहीं देख सकते? मैं क्यों देखूँगा? अब देखो ना, एक बात को समझो, आपकी लाइफ़ में कौन-कौन है आपकी फैमिली में? मैं नहीं जानता। आपकी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पब्लिकली आप अपने दोस्तों से शेयर करते हो, जी, जी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप किसी से शेयर नहीं करते। अगर मैं आपकी लाइफ़ में झाँकने लग गया, तो गुड हैबिट और बैड हैबिट हाँ, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। से पता चल जाएगा ना, जी। गलत बात है ना वो, जी, बिल्कुल गलत है। प्रकृति के अगेंस्ट है ना। हाँ जी। तो फिर वो देखने से पहले, जिसकी लाइफ़ है, अगर जब तक वो मुझे चाबी नहीं देता, जी, आपकी तिजोरी की चाबी जी, आपके हाथ में ही होगी। जी, अगर आपने मुझे दी कि भैया इसमें से निकाल लो कुछ, जी, पर ये आपने अगर चाबी दी मुझे तो विश्वास से दी, जी, 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 और जितना आपने बोला आपको उम्मीद है कि ये उतना ही निकालेगा, तभी दोगे चाबी। जी, तो मैंने उतना निकाल लिया और बाकी आपको चाबी वापस कर दी। ऐसे ही होना चाहिए। जी, ऐसा ही होना पर चाहिए। अगर आपसे मैं बिना माँगे, बिना पूछे आपकी तिजोरी खोल लूँ, तो उसे क्या बोलेंगे आप? चोरी। चोरी। तो फिर अगर मैं किसी का ऐसे पास्ट लाइफ कर रहा हूँ, हुँ। बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी जानकारी के, तो ये गलत चीज़ है। जी, उससे बिल्कुल। कर्मा तो मेरे ही खराब होंगे, जी। तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? सर, ऐसा एक्सपीरियंस कभी करा है, सडन डेथ हुई हो किसी का, उसका रिलेटिव आपके पास आया हो, तो उसकी आपने मतलब पास्ट लाइफ देखी हो, जिसमें कनेक्टिविटी मिले? ऐसे बहुत से लोगों का आकाशिक किया है। अभी पीछे जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, ओके। उसमें भी कई सारे लोगों के मेरे पास आए हैं। हाँ, उसमें 200 से ज़्यादा डेथ हुई थी। सर 300 से हाँ, ज़्यादा, 300 से ठीक है, एक व्यक्ति क्योंकि बच के आया था बस। हाँ, तो जो लोगों की हुई थी सबके तो नहीं आए, हुँ, हुँ, हुँ। बट हाँ, कुछ लोगों के आए हैं मेरे पास। अच्छा, उनमें से कइयों के हो गए हैं, ओके, कुछ 2-4 पेंडिंग भी हैं अभी। ओके। क्योंकि एक-एक करके ही कर सकता हूँ, सबके इकट्ठे तो कर नहीं सकता। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर। अब किसी ने तो कह दिया कि पूरा-पूरा जंगल जलाया था, हुँ, हुँ, सुना है मैंने ठीक सर। है? और किसी ने कुछ और बोल दिया। जी। पर ना मेरे पास सबकी डिटेल है, हुँ, ना सबकी फ़ोटो है, तो ओके। मैं सबका सामूहिक तो कर नहीं सकता, एक-एक करके ही करूँगा। जी, जी, जी। तो फिर उस हिसाब से जिसकी परमिशन आती जा रही है, उस-उसके मैं करता जा रहा हूँ, ओके। ठीक है? तो तो ऐसा कई बार होता है कि हमें कइयों के सडन डेथ के टाइम पे करने पड़ते हैं,
बट उनके अगर करते हैं तो विदाउट परमिशन तो कर ही नहीं सकते। तो सर प्लेन क्रैश में जो जिनकी डेथ हुई थी, मतलब उसमें से लगभग कुछ आपके पास आ रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ दिखवाने के लिए, आकाशिक करवाने के लिए कि Okay. मेरे इस परिजन की जो मृत्यु हुई है वो क्यों हुई, जो पहले किसी ने बोला था कि जंगल जला दिया था, क्या ये सच है? अच्छा, क्या सच में उनके कर्म इतने खराब थे? ओके, तो अब उनके लिए क्वेश्चन और खड़ा हो गया। पहले तो क्वेश्चन ये बनता था कि क्यों हुई, अब एक क्वेश्चन और खड़ा हो गया कि क्या सच में वो बुरे थे? जी, ठीक है, तो वो दो क्वेश्चंस अब लेके आ रहे हैं एक ही टाइम पे। तो फिर वो अगर मान लो कि डेथ हुई एक्स वाई रीजन की वजह से, जी, ठीक है, और उनको अब सेकंड क्वेश्चन बन गया कि क्या वो सच में उन्होंने जंगल जलाया था? तो यानी कि उनके एक नहीं दो सेशन करने पड़ जाते हैं जी, इन लोगों के। ठीक है, तो क्योंकि दो क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है दोनों का रेलेवेंस एक ही लाइफ में मिल जाए, जी, पर हो सकता है दोनों का रेलेवेंस एक लाइफ में ना मिले, अलग अलग लाइफ में मिले। जी, तो उस हिसाब से देखने में टाइम लग रहा है। तो वो एक क्वेश्चन था, दूसरा एक और क्वेश्चन आ गया, और ज़्यादातर लोगों के वो क्वेश्चन जो है ना कि जंगल जला दिया हाँ, था, हाँ, वो नलीफाई हो रहा है, वो नो आ रहा है। ओके, अब मैं आकाशिक जब करता हूँ तो मैं तो एक एक इंडिविजुअल का कर रहा हूँ, जी, तो उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया या किसी और ने क्यों बोला क्यों नहीं बोला, हो सकता है कोई और ऐसा कर्मा हो जिसमें कभी ऐसा कुछ किया हो, तो उसको एक ऐड ऑन कर दिया हो उन्होंने। बट जी, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर जिन लोगों की मेरे पास रजिस्ट्रेशंस आई हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के ऐसे नो आ रहे हैं। ओके। सर 300 से ज़्यादा सडन डेथ हुई है वहाँ उस टाइम, तो मतलब 300 लोगों के कर्म एक जैसे तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे बट उनकी डेथ सेम तरीके से क्यों हुई है? सर। कई सारे कारण होते हैं मृत्यु का। ये नहीं होता कि आपको जल के ही मरना है। जी, एक बात को समझो, कई लोगों की डेथ होती है ब्रेन के पहले खत्म होने पे, हम्म, कई लोगों की डेथ होती है हार्ट के पहले खत्म होने पे, जी, राइट। कई लोग तो डर से ही चले जाते हैं, हम्म, कई लोग डर पे काबू कर लेते हैं तो उनका दिमाग सुन पड़ जाता है, जी, ठीक है, और कई कई लोग तो कोमा में चले जाते हैं। तो एन नंबर ऑफ कारण होते हैं। अब किसी की डेथ हुई, मान लो किसी का लीवर बर्स्ट कर गया पहले, हो सकता है प्लेन का जब क्रैश हुआ तो उसके लीवर में कुछ घुस गया हो, ओके, ठीक है, किसी का कुछ और बॉडी पार्ट में पहले है ट्रबल आई हो। तो हम ये तो देख रहे हैं कि एक प्लेन में थे सारे, जी, पर किसी की हेड इंजरी हो सकती है, किसी की सीधा सीने में इंजरी हो सकती है। हाँ, तो पहला कारण क्या था उसकी मृत्यु का? क्या पता सिर, मतलब उड़ा जैसे हाँ, नीचे आया, सिर लग गया हो कहीं पे। तो हर किसी का सर तो हाँ, नहीं लगा होगा। हाँ, ये बात तो है तो सर। हम ये एक बड़ा सोर्स देख रहे हैं कि हाँ जी प्लेन में थे सारे। अच्छा, प्लेन के अंदर ही थोड़ा ना थे, वो तो जाके एक हॉस्टल के ऊपर भी तो गिरा था, कैंटीन के ऊपर। हाँ, हाँ, उनको क्या पता था उनको बैठे बैठे मौत हो जाएगी उनकी। ठीक है, वो एक बिल्डिंग के अंदर जो बैठे हैं वो तो नहीं उड़ रहे थे, वो तो खाना खा रहे हैं सर, कैंटीन में जाके गिरा है। ठीक है, तो वहां पर अलग ही कारण हुआ होगा। मान लेते हैं कि प्लेन के अंदर बर्स्ट हो गया, ठीक है, बट जो प्लेन जाके उस कैंटीन की छत पे गिरा, उसमें क्या हुआ? वो तो फिर आग ऊपर से आई। तो वो तो कहना चाहिए कि आसमानी आग आ गई थी, या उसका वजन उसके ऊपर आ गया इतना। जी, तो हर किसी की डेथ का कारण अलग था। आप ये नहीं कह सकते एक ही कारण था, जी, जी, ठीक है, तरीके अलग अलग थे। जी, पर हाँ, एक समय एक था, जी, समय एक था। हो सकता है किसी का 11:56 पे हुआ हो, हाँ, किसी का 11:56 4:30 पे हुआ हो, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो समय तो फर्क पड़ गया ना, तो हम उसको एक कैटेगरी में सबको नहीं लेके आ सकते। सर सडन डेथ से पहले कुछ, मतलब हमें कुछ दिखता है, जैसे किसी को सपने में कुछ दिख रहा हो, संकेत मिलते हैं कुछ? सर ऐसे देखो, अगर कुछ होने वाला है और प्रकृति की तरफ से होने वाला है तो कुछ संकेत मिल सकते हैं। अच्छा, प्राकृतिक मतलब नेचुरल डेथ। हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपकी शायद डेस्टिनी में ज़्यादा एज थी, पर होता है ना कि कई बार कोई पनिशमेंट मिल जाती है, जी, जी, कोई गलत किया हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है। बट अंदर से ना आपके सबकॉन्शियस को पता चल जाता है। जी, अब जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ सडन आप अपने दोस्तों को फ़ोन कर देते हो, यार बस तेरी याद आ रही थी, चल सोचा आज बड़े बड़े टाइम बाद तेरे को कॉल किया। हाँ, हाँ, कैसे हो गया भाई? जाके कभी अपनी नानी से, कभी अपनी दादी से कभी नहीं मिले थे, आज जाके उनके पैरी हाथ भी लगा दिए, गले भी मिल लिए।
ऐसा क्यों हो गया एकदम से मन कैसे कर गया? जी। जो इंसान कभी शायद गले नहीं लगता था या फिर पैरी हाथ नहीं लगाता था, आज उसने ऐसा क्यों कर लिया? हुँ। ठीक है, ऑल ऑफ सडन कुछ अलग सी चेंज आ जाता है। तो वो क्या चेंज आ रहा है वो सिर्फ वही जानता है। जी। वो कई बार ना दूसरों को बता भी नहीं पाता। ठीक है, तो देखो अब आप भी सोचो ना, आप नहाते नहाते आपके दिमाग तो चलता ही है ना। जी, बिल्कुल चलता है। ठीक है, आपके दिमाग में हो कि भैया मुझे तो पॉडकास्ट के लिए जाना है, मैं तो सोचता ही रहता हूँ सर, बल्कि नए-नए टॉपिक आते रहते हैं, नहाते-नहाते ज़्यादा ही कुछ आते आते हैं हैं। ना। जी। बट ऑल ऑफ सडन कुछ ये भी आ सकता है कि आज मेरी मम्मी से बात करूंगा मैं हुँ, पॉडकास्ट के बाद। हुँ। आज अगर आप मैरिड हैं तो मैं नहीं जानता, हाँ, मैरिड हूँ आप सर। आप अपनी वाइफ से बात करेंगे, जी। मैं नहीं जानता आपकी वाइफ आपके साथ रहती हैं, हुँ। आपका घर कहीं और है, जी। व्हाटएवर। ठीक है, तो ओके। आप किसी रिश्तेदार के बारे में सोच सकते जी। हैं, आज मुझे मामा जी से बात करनी है, हुँ, चलो एक काम करता हूँ आज मामा जी से बात कर ही लेता हूँ। हुँ। तो वो नहाते नहाते थॉट आ गया ना, जी, सोचा तो नहीं था। जी। तो ऐसा क्यों आया? अब वो आप जाके मेरे को बता रहे हो, ना अपने घर वालों को बताओगे। जी। आपका अगर आपको टाइम मिल गया और याद आ गया नहाते-नहाते ये हाँ, दिमाग में आया था, हाँ। तो आप नंबर मिला दोगे। जी। ठीक है? ऐसा ऐसा ही होता है ना? हुँ, तो बिल्कुल। आप हर चीज़ दूसरों को नहीं बताते। हाँ, वो तो है। ठीक है? अब जैसे मेरा एक पहले पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें ना सिद्धू मूसेवाले के बारे में मुझसे पूछा गया था। जी, जी। उन्होंने अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे गाने गाए थे। गाने गाए थे, चिता के पीछे हाँ, चिता मतलब जल रही है। वीडियो बन रहा है आगे। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा था कि शायद उनको किसी राइटर ने ऐसे गाने दिए हों, और बाद में कई लोगों ने मुझे बड़ा ट्रोल किया था कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो गाने अपने खुद लिखते थे। हुँ। देखो, मैं सिद्धू मूसेवाले का पास्ट लाइफ नहीं कर रहा था, मैं जी। एक केस स्टडी पे बात कर रहा था। ओके। ठीक है, उस केस स्टडी में अगर उनके साथ ऐसे-ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, तो मैं वो संभावनाएँ बता रहा था। जी। ज़्यादातर क्या होता है, जो सिंगर्स होते हैं उन्होंने राइटर्स रखे होते हैं। जी। राइटर लेके आया, आपको कुछ पसंद आया, आपने अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के बेसिस पे उसमें कुछ चेंजेस किए। ओके। ठीक है, तो वो जो चेंजेस आप कर देते हो, उसके लिए राइटर्स को इंस्पायर भी आप ही करते हो। जी। आप ही के दिए हुए वर्ड्स को वो मोती की तरह पिरोते हैं जी, और जी। उसके बाद आप उसको दोबारा को जी। ठीक ठाक करके जी। आप अपने गानों में ले आते जी। हो। तो मेरा मकसद ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लिखते थे या नहीं लिखते थे, मैंने ऐसा किसी को क्लेम नहीं किया। जी। ठीक है, तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे को इंडिकेशंस देती हैं, पर शायद हम वो बताने से पहले ही चले जाते हैं, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। जी। ठीक है। सर, आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें शेफाली ज़री वाले के बारे में बात की। तो उनकी पास्ट लाइफ थोड़ी डिस्कस करते हैं। मतलब उनका पास्ट लाइफ देखा था या आपने किसी और का पास्ट लाइफ देखा जिससे मतलब वो कनेक्टिविटी आई? देखो, मैंने ना एक्चुअली जो पास्ट लाइफ किया था, वो भी आकाशिक के थ्रू किया था। अच्छा। वो किया था मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का। ओके, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला के रिलेटिव में से कोई आया था आपके पास? हाँ, उन्होंने ओके। आके, उस टाइम की बात है, मैं उस टाइम शायद दुबई में था, ओके। और जिस साल उनकी डेथ हुई थी, शायद सितंबर में डेथ हुई थी, तो दिसंबर के आसपास 3-1 महीने के बाद किसी ने मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने बताया था कि वो उनके रिलेटिव हैं। उन्होंने परमिशन दी थी, मेरे को डिटेल्स भी दी थी उनकी जी। कि ऐसे-ऐसे मैं ये जानना चाहता हूँ। एक्चुअली उनका क्वेश्चन उनकी डेथ पे भी नहीं था, अच्छा। और ना ही शेफाली को लेकर था, हुँ। ना किसी और को लेकर था। वो सिर्फ़ ये जानना चाहते थे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको इतनी छोटी उम्र से ही इतना फ़ेम क्यों मिलता था? अच्छा, ठीक है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला को। ओके। जैसे 1980 का बर्थ था उनका, जी। और 2005 में पहली बार वो शायद मॉडलिंग में टॉप पे आए थे वो। 25 की एज में। हाँ, 25 की एज ओके। में। तो वो कौन-सा ऐसा इवेंट था जिसमें कि मेरे को याद नहीं है, पूरा इवेंट तो याद नहीं है। हाँ। पर ये था कि उसमें बहुत सारे अलग-अलग देशों से लोग आए हुए थे, ओके। और उन सबको पिछाड़ कर सिद्धार्थ शुक्ला जो थे वो नंबर 1 बने जी, थे। जी। उसके बाद उनके बिग बॉस में हुआ, और हुँ। भी कई प्रोग्राम्स हुए। अब मुझे इतना ज़्यादा नहीं याद है क्योंकि जी। उस समय बात हुई थी, उस समय सेशन किया था, बट अभी एकदम से ऑल ऑफ सडन आपने रिकॉल करवाया तो मुझे प्रोग्राम्स के नाम नहीं याद, पर इतना याद है एक बिग बॉस में भी वो विनर बने हाँ, थे। विनर बने थे उसमें, तो ठीक है। जीते थे वो। तो उनका जब मैंने पास्ट लाइफ देखा था, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, फेम क्यों मिला? हुँ। तो उसमें क्या था कि उनका जन्म सन 1500 के आसपास कभी कांगड़ा में हुआ था। सन 1500। हाँ, ओके। 1500 समथिंग में। ओके।
तो वहाँ के तब राजा थे शायद राजा धर्म सिंह, और उनकी जैसे होता है ना कि अब राजाओं के पास सेना होती है, उनके पास कई गुप्तचर होते हैं, ओके। तो ये उनके गुप्तचर थे। जी। सिद्धार्थ उस टाइम में उनका नाम शायद हुकुम सिंह था। तो ये अब गुप्तचरों का काम क्या होता है, अलग अलग राज्यों में जाके देखना कि क्या क्या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है फिर। हमारे देश के अगेंस्ट कुछ हो तो नहीं रहा, क्योंकि तब हाँ। कांगड़ा अलग अपने आप में एक देश था। जी। ठीक है, तो वो वहां पर तब ये देखा करते थे। अब ऐसे ही छोटे मोटे, जैसे आज की डेट में हम कहते हैं ना कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं, तो वो दूसरे राज्यों में जाकर भी कई बार उनको करने पड़ते थे, जी। जहां पर भी खिचड़ी पकती थी कि कांगड़ा अगेंस्ट ये करेंगे वो करेंगे। तो उसी राज्य में तब शेफाली भी थी, और वो भी ऐसे ही एक जासूस थी। मतलब सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ, पास्ट लाइफ में हाँ शेफाली मैम बिल्कुल थी। हाँ थी, उस लाइफ में थी, अच्छा, उस लाइफ में थी। उस लाइफ में 1500 वाली जो लाइफ थी उसमें थी। आपस में रिलेटिव थे या कैसे? नहीं नहीं, रिलेटिव नहीं थे वो। कभी कभार जैसे होता है ना कोविड ऑपरेशन में क्या होता है, दो अलग अलग जासूस आके मिलते हाँ हैं, हाँ, एक टीम बनाते हैं, जैसे मूवीज बनती है रॉ की, और वो वहां से आईएसआई की वही। टीम। तो वही चीज तब हुई थी, उन्होंने अच्छा। कुछ ऑपरेशंस इकट्ठे मिलके किए थे, सिद्धार्थ शुक्ला ने और शेफाली मैम। शेफाली ने। ठीक है, ओके। तो ये तब मैंने देखा था, और तब तो मुझे ये नहीं पता था कि शेफाली का क्वेश्चन भी कभी किसी दिन आ जाएगा। जी जी, मतलब तो वो आपने पहले देखा था शेफाली 2021 में। 21 में? हाँ भाई, शेफाली का तब रेलेवेंस मिल गया था जी। कि वो उस लाइफ में उनके साथ एज ए जासूस रह चुकी हैं, काम कर चुकी हैं। उनके साथ उनकी कोई शादी वादी नहीं हुई थी, कोई अफेयर वगैरह नहीं जी। था। ठीक है, इस लाइफ में तो उनके साथ उनका रिलेशन रहा था, जी। उस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो कई बार जैसे होता है ना कि कहीं पर एज ए फैमिली दिखाना है, जी। तो अपनी वाइफ को तो कोई जासूस लेके नहीं जाएगा। जी। जी। तो ऐसे तब दो जासूस मिलकर एक फैमिली टाइप बनकर या कुछ टोली बनकर जाया करते थे। ओके। तो उसमें वो भी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद उनका नाम चमेली था। आई डोंट रिमेम्बर द अच्छा। एग्जैक्ट नेम नाउ। सिद्धार्थ का नाम क्या था? हुकुम चंद या हुकुम सिंह, मैंने आपको अच्छा बताया था। अच्छा, ओके। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नाम, मेरे को शेफाली का नाम याद नहीं आ रहा, जी। बट शायद यही था, चमेली नाम था उनका तब। पास्ट मैंने लाइफ। उस पॉडकास्ट में भी बताया था। तो आज भी आपने क्वेश्चन रेज कर दिया, तो मैं आपको वो बात बता जी, रहा हूँ। हम थोड़ी सडन डेथ की बात करें तो इसीलिए हाँ, सडन डेथ इनकी हुई है। इनकी भी सडन डेथ हाँ। हुई है, सिद्धार्थ शुक्ला की भी जी। सडन डेथ हुई थी, हाँ, और भी कईयों की हुई हैं। तो ये सर पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे, इसीलिए इनकी इस लाइफ में एक जैसे टाइप की डेथ हुई थी। दोनों आप ये कार्डियक कैसे, अरेस्ट। प्रोफेशन सेम था, और कई लोगों को इन्होंने जहर दे के भी मारा था, प्रॉब्ली उस वजह से भी हो सकता है कि इनके साथ, क्योंकि देखो उस टाइम में विष वगैरह चलते थे, जी। और जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को सिर्फ देखना ही है। अगर कुछ पता चल रहा है कि ये हमारे राष्ट्र के अगेंस्ट हो सकता है, तो कई बार वो कुछ ना कुछ तो विष देते ही होंगे लोगों को। और दोनों की मौत का कारण भी कार्डियक अरेस्ट है सर। कार्डियक अरेस्ट आया, तो वो एक रिलेवेंस मिल सकता है। पर मैंने इस बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन रेज ही नहीं हुआ था, जी। खासकर शेफाली के लिए, तो मेरे पास कोई आया नहीं। वो जी, तो तब जी। मैंने देखा था, तो मैंने बता दिया आपको। जी। ठीक है, तो ऐसे तो कई सेलिब्रिटीज के आते हैं, अब हर सेलिब्रिटी के बारे में तो नहीं बता सकते। जी। अब मेरे पास तकरीबन सन 2019 या 20 की बात है, एक बहुत मशहूर फैमिली है, बॉलीवुड फैमिली है, उसमें फादर भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, सब अच्छा। सब बॉलीवुड में है। अच्छा। ठीक है, वाइफ भी बॉलीवुड में है। ओके। ठीक है, पूरी पूरी फैमिली है, पर उनमें से एक बच्चे का करियर जो था वो बहुत ही नीचे था। अच्छा। तो उसने बस एक बार मेरे से पूछा था कि कभी मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा। इवन तो उसकी लव मैरिज हुई थी, ही वॉज इन टू हिज 50s टच करने वाले थे वो। ओके। कहते हैं मैंने वो सक्सेस का स्वाद नहीं देखा, जबकि मेरा जो बड़ा भाई है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। जी। ठीक है, तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी। जी। right? जी। अगर आप मेरी बातों से कुछ समझ जाओ तो समझ जाओ, पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जी। तो उनका ये कहना था कि क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा। जी। अब देखो, अगर उनकी कुंडली देखी जाए, ठीक है, तो कुंडली के हिसाब से तो उनको सक्सेसफुल होना चाहिए था। जी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनकी सक्सेस डिलेड थी। जी। ठीक है, बट क्या सच में हो पाऊंगा। तो उनका क्वेश्चन पास्ट को लेके कम था, जी। फ्यूचर को लेके ज्यादा था। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि 50 के बाद उनका करियर अच्छा है इस टाइम, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, उनका करियर 2019 में आए थे शायद मेरे पास, तो
तब मैंने उनको बताया, मैं कहा आप पास्ट लाइफ की बजाय फ्यूचर लाइफ क्यों नहीं देखते? जी कहते ऐसा भी होता है। मैं कहा हाँ होता है। तब तो देखो, तब पॉडकास्ट का ना चलन नहीं था, जी 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 तब ये बातें नहीं हुई होंगी, तो पता नहीं कैसे किस सोर्स के थ्रू मेरे पास आए थे। जी तो उन्होंने फिर अपनी फ्यूचर लाइफ देखी थी, तो फ्यूचर लाइफ में कुछ चीज़ें उन्होंने देखी थी ऐसी कि हाँ मेरी मूवीज़ कुछ आ रही हैं, मतलब बिट्स एंड पीसीज में मूवीज़ आ रही हैं, पर वो कामयाब हो रही हैं जी और उसमें उनका काम सराहा जा रहा है। जी शुरुआत में यही देखा गया कि सराहा जा रहा है, फिर एट अ टाइम उन्होंने ये देखा कि हाँ फिर मुझे बहुत ज़बरदस्त फेम मिल रहा है। तो वो फेम का जो टाइम तब था, जो उन्होंने तब देखा था, वो आज की डेट में उनको मिल रहा है। मिल रहा है सर, बिल्कुल ठीक मिल है, रहा है, मिल रहा है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। आपसे मैंने ऑफ कैमरा हाँ बात भी की थी, हाँ बट हाँ उन्होंने वो अपना जो सेशन किया था, वो उसमें उन्होंने देखा था कि हाँ जो मैं चाहता था वो मुझे जी मिल रहा है, और तब उन्होंने देखा था, आज उनको मिल रहा है। तो जी अब तो खैर वो मेरे पास नहीं आए बताने के जी लिए कि हाँ सच में मिल रहा है, बट हाँ जब देखा था तब तो ही बस, मतलब एक उनको तसल्ली सी मिली थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुश थे, पर तसल्ली सी मिली थी कि शायद जो मैंने देखा वो सच ही हो, पर वो सच हुआ है। सर थोड़ा ना सेलिब्रिटीज पे और आते हैं, जैसे कि आपने कुछ भाइयों की बात करी, तो भाइयों के नाम से मतलब सलमान भाई की याद आ गई थोड़ी सी। ठीक है। उनको याद करने की क्या जरूरत है, वो तो सबको याद रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर वो भी 3 भाई है, हम्म। ठीक है, हम्म। सक्सेस ओनली एक के पास है फिलहाल। अच्छा, मतलब मैं ये नहीं कहता एज अ, मतलब जो लाइमलाइट में ज्यादा सक्सेस है वो है सलमान खान। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि सलमान खान के अलावा दोनों भाइयों को सक्सेस नहीं मिली, उतना ये नहीं मिला ना ऑन सर। कैमरा मिली है इनको, उनको ऑफ कैमरा और ज्यादा ऑफ मिली, कैमरा मिली है। क्योंकि अरबाज का भी काम जो है वो अच्छा एज अ देखा गया। प्रोड्यूसर मैं मानता हूँ उनका अच्छा है। सोहेल खान, अगर अरबाज कभी फिल्मों में आ जाते हैं हम्म, सलमान के साथ या अलग से भी, तब भी उनके प्रोड्यूसर ज्यादातर सोहेल होते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप देखिए ना ये कपिल शर्मा शो, जी इसके भी प्रोड्यूसर्स तो वही फैमिली है, जी जी राइट। बिल्कुल। फिर एक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया था बीइंग ह्यूमन, जी वो तो बहुत चल रहा है। ठीक है। तो अब आप उसमें देखो कि चल रहा है, आप खुद कह रहे हो चल रहा है, हम्म, तो मेरे को लगता है कि वहां पर एक बंदा काम नहीं करता, वो जो भी काम है सारे फैमिली के काम है। जी जी ठीक है, वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर जी ऊपर ऊपर नीचे रहते हैं, जो भी है, जी ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए, जी वो वैसा स्पेस भी रखा हुआ उन्होंने, बट वो जहाँ जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं, जी राइट, उनकी पूरी फैमिली इकट्ठी जाती है। जी तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा ये तेरा, जी आज तक तो हमने सुना नहीं। जी जी कि बिल्कुल। नहीं तो जहाँ मेरा तेरा होता है वहाँ पर हर चीज़ में मेरा तेरा हो जाता है और लोगों को दिख जाता है। जॉइंट फैमिली है, हाँ, जॉइंट अच्छी फैमिली है, फैमिली ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ फेम ऑन कैमरा अगर हम बात करें तो इनको ज़्यादा मिला है। शायद ये उनका खुद का डिसीजन होगा कि बाकी 2 भाई जो हैं वो पीछे से काम करेंगे, है जी। ये आगे से काम करेंगे, ये उनका डिसीजन है, बट कामयाब तो तीनों हैं। बट सर फेम मिला, बट उनके पास रिलेशनशिप इश्यूज हुँ, बहुत है। हुँ, उनकी शादी नहीं हुई, हुँ। तो और मतलब कुछ बच्चे नहीं हुए? बच्चे तो सर, शादी नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली बात तो यही है ना कि नहीं, आप बच्चे नहीं ये होंगे। मैंने तो सुना था पीछे कि उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया था, अच्छा और शायद मैंने एक ये भी सुना था, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग मे बी, कि किसी लड़की को भी अडॉप्ट किया गया था जिसे वो अपनी बहन की तरह जी मानते हैं तीनों भाई। जी जी शायद सलमान के फादर ने कोई लड़की को अडॉप्ट किया था, तो उसकी शादी भी कराई है और बहुत कुछ किया है। वैसे तो सर चैरिटी भी करते रहते, तो कह सकते हैं मतलब चैरिटी के थ्रू भी देखो अब फैमिली तो चैरिटी है। करते हैं पर उनको डिफेम भी किया जाता है, जी बहुत से लोग उनके अगेंस्ट भी बोलते हैं, जी तो सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। जी। ठीक है, अब आप मुद्दे की बात पे आइए, अब आप पूछना क्या चाहते हैं? सर पूछना यही है, इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, या तो ये कुंडली से देखा जाएगा या फिर पास्ट लाइफ का कुछ देखिए, आपने ना नोटिस किया होगा उनके ऊपर ना कई लोगों ने कुंडली का विश्लेषण तो बहुत किया है, हाँ कुंडली तो मतलब आते रहते ठीक है। मतलब। तो कोई ना कोई तो उनकी कुंडली, शाहरुख खान की कुंडली, आमिर हाँ खान की कुंडली, हाँ हर कोई खोल के बैठ जाता है। तो फिर हम रादर देन कुंडली पे जाएं, मैं इनका तो मैंने पास्ट लाइफ देखो नहीं किया, ना ओके काशिक किया, मैंने आपको ओके। फिर वही बोला, हाँ परमिशन परमिशन नहीं है तो नहीं राइट। किया। बट एक ऐसा ही रेलेवेंट केस मेरे पास है साउथ का, साउथ का हाँ साउथ इंडिया का, सेम वो केस है। ऑलमोस्ट मिलता जुलता केस है, ओके बहुत ज़्यादा मिलता जुलता केस है। मुझे याद है मैं बहुत पहले केरला गया था, तो वहाँ पर मेरी किसी से जानकारी हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यार कोई बंदा है वो पास लाइफ करवाना चाहता है पर उसे एक सोर्स नहीं मिल रहा था।
ओके। तो मैं तो वहाँ पर वेकेशन के लिए गया था अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। अच्छा। तो मैंने फिर अपना कार्ड वहाँ पर दे दिया था। तो मैं बोल आया था कि आपको जब भी आना हो तो मुझे कम से कम 10-15 दिन पहले बताना, ताकि मुझे मालूम हो कि आप आ रहे हो, तो आपका अगर सेशन करना भी है तो डेट होनी चाहिए मेरे पास। ये जी, ना हो कि आप आओ और पता चले मैं तो ऑलरेडी अपना टाइम किसी को दे चुका हूँ या जी, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। जी, तो उन्होंने बाकायदा मुझे आने से पहले बताया, इन्फॉर्म किया। फिर मैंने जो उनको प्रैक्टिस दी, उन्होंने प्रैक्टिस भी की। जी, तो मतलब बड़े सीरियस होके आए थे करवाने के लिए। अ, उस टाइम की बात है, 2022 की बात है शायद, जब कोविड पूरा हट ही रहा था, हट हाँ, गया था। लगभग ठीक है, 20 में स्टार्ट हुआ था, 22 तक लगभग, हाँ, 22 तक हट गया था हट गया ऑलमोस्ट। था। ठीक है, तो 22 में वो आए थे और उनकी एज तकरीबन 61-62 साल की थी। ओके, ठीक है, 61-62। तो उस टाइम उन्होंने आके मुझे ये बताया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। उनका वहाँ पर चाय का बागान है। ओके, ठीक है, चाय का बागान केरला में मुन्नार में है। ओके, उसके अलावा उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, जी, ट्रक्स हैं उनके, जी, बसेस हैं उनकी, जी, टेम्पूज़ हैं। जी, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा काम है। हैवी मशीनरी है, जेसीबीज़ वगैरह जैसे होती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है। मतलब जो बड़े-बड़े मॉल्स होते हैं कोची में, वहाँ पर और भी कई सिटीज़ हैं, बड़े-बड़े मॉल्स हैं, उसमें कहते हैं कि जो बड़ा मॉल होगा आप नाम लो, वहाँ पर उनकी कई शॉप्स होती हैं जिनको जी, वो किराए पे देते हैं। ओके, तो मतलब बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। और वहाँ पर एक बार इलेक्शन लड़ने का मौका आया तो कहते कि अगर वो लड़ते तो एमपी भी बनते, अच्छा, पर वो सिर्फ एक ग्राम पंचायत में ही लड़े और वहीं पर जीते। जीत गए। कहते हैं कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं नहीं कर सकता, मैं अपने बिज़नेस को नहीं छोड़ सकता। वो तो सिर्फ मैंने एक हिट एंड ट्रायल किया था कि हाँ भाई, मेरी किस्मत में पॉलिटिक्स है या नहीं है। तो उसमें उन्होंने देखा कि वो उसमें भी जीते हैं। बट अब उनके साथ क्या था, तो मैंने आपको सिर्फ ये पहले ये बताया कि वो सक्सेसफुल थे। जी, ठीक है, अब उनकी लाइफ में क्या था कि कितनी लड़कियां आई और गईं, जी, आई और गईं। जैसे वो कहते हैं ना कि एक जाती है तो दूसरी आती है, तो उनके साथ भी ऐसा ही था। जैसा कि सलमान खान जी के साथ है। प्रॉब्ली उनसे ज़्यादा था, अच्छा, उनसे भी ज़्यादा उनसे था। ज़्यादा था। ओके, ठीक है, तो ये कईयों में सीरियस भी हुए, पर सीरियस होने के बावजूद उन्होंने शादी नहीं की। ओके, ठीक है, डिफेम भी हुए जी, और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो सलमान खान और इनकी रेलेवेंट मानी जा सकती हैं। फिटनेस फ्रीक थे। ठीक है, फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते थे। और मैं नहीं जानता सलमान कैसे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि कई बार वो हेलीकॉप्टर पे करते हैं, कई बार वो, मैंने सुना हुआ है कुछ 1-2 जगहों पे कि अपनी उनकी वैनिटी वैन में ज़्यादा वो जी, ट्रैवल करते हैं, व्हाटएवर जैसे हुँ, भी उनका तरीका है करने का या फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट है। जहाँ हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है वहाँ हेलीकॉप्टर करते होंगे, और जहाँ वैनिटी वैन की ज़रूरत है वहाँ वो करते होंगे। बट ये ज़्यादातर अगर केरला में होते हैं तो बस पे ट्रैवल करते हैं। अच्छा, इनकी लग्ज़ूरियस बस है जिसमें सब कुछ है, जैसे वैनिटी वैन होती है। ओके, तो कहते हैं इन्होंने अपना पूरा ध्यान रखा हुआ है उस बस के अंदर, जिम कॉर्नर भी बनाया हुआ है, बड़ा कुछ बनाया हुआ है। हुँ, तो अपना ऑफ़िस टाइप का भी उसी में बना रखा है, और एक नहीं 2-3 बसेस चलती हैं साथ में, जी, कि अगर ऑफ़िस वाली चाहिए तो ऑफ़िस वाली पिछली बस में बैठ जाते हैं। ऐसे जी, उन्होंने जो बताया था मुझे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो जो आप नाम लो उनके पास सब कुछ है, बट उनके पास कहने के लिए अपनी धर्मपत्नी नहीं है। जी, लड़कियाँ बहुत आईं लाइफ़ में, जी, बीमारियाँ बहुत आईं। ओके, ठीक है, बीमारियाँ तो बहुत ही चली हैं उनके साथ। जी, पर किसी को मालूम नहीं चला था कि जब वो बीमार होते थे। जी, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को बताते नहीं थे, और ऐसे उनके चेहरे से पता नहीं चलता था, क्योंकि हर जी, कोई सोचता था कि यार बिजनेस वो फिटनेस फ्रीक है तो इसको तो बीमारी लग ही नहीं जी, सकती। जबकि उनका कहना ये था कि मेरे को बहुत बीमारियां लगी हैं, और अजीब अजीब सी बीमारियां लगी हैं। तो ऐसा हुआ। फिर उनको अपना पास लीव करवाना था, तो पास लीव करवाया उन्होंने। तो अब पूरा तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ, उसमें मैं आपको रेलेवेंट स्टोरी बता देता हूँ कि जिस लाइफ में वो गए तो वहाँ पर किसी, जैसे राजकुमार होता है, ऐसे थे। और उनकी लाइफ में ये था कि शादी तो उनको अपने राजसी परिवार के हिसाब से करनी थी। जी, जहाँ कहा जाएगा वहाँ पर करनी थी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल शादियाँ होती हैं कि भई झगड़े ख़त्म करने हैं तो इस राजघराने में से एक लड़की ले ली। तो ऐसे कई सारी शादियाँ होती थी, बट जो
लड़कियों को जैसे एक होता है ना, एक दासियां होती हैं, जी आती हैं उनके आसपास आती हैं, कई दासियां आती थी या जैसे कई लड़कियों के साथ उनके अफेयर रहे होंगे, तो उनको वो छोड़ देते थे, थोड़े जी टाइम में छोड़ देते थे। जी अब जिनको वो छोड़ देते थे उनकी आगे शादियां नहीं होती थी। जी अब जब शादियां नहीं होगी उनकी, क्योंकि वो पता होता था कि इसने छोड़ी हुई है हाँ राजकुमार जी ने, तो फिर उसके आगे शादियां नहीं होती थी। तो जैसे उन लड़कियों की शादियां नहीं हुई वैसे इनकी शादी नहीं हुई। जी बिल्कुल। जैसे उन लड़कियों के साथ हुआ कि ये तो उसकी छोड़ी हुई है, डिफेम हो गई, वैसे इनके साथ भी हुआ, कई बार डिफेम हुआ ओके है। परिवार के बारे में कोई ऐसा नहीं था कि केसेस हों, बट हाँ लोग अच्छा भी नहीं बोलते थे जी और पूरी तरह से बुरा भी नहीं बोलते थे। जी ठीक है, तो मिक्स एंड मैच था पूरा का पूरा। हाँ, जैसे सलमान की फैमिली है, अब उसमें उनकी तो फैमिली में ना उनका बच्चा है जी ना उनकी वाइफ है, बट उनके भी जो भाई हैं उनसे तो वंश आगे बढ़ रहा है ना। जी वंश तो आगे बढ़ रहा उसी तरह से उनके परिवार में भी जो उनके भाई बहन हैं उन है। सबका जी वंश आगे बढ़ रहा है। जी तो बिल्कुल। अल्टीमेटली उनका वंश, उनको छोड़ दो तो वो आगे बढ़ रहा है। जी ठीक है, तो स्टोरी तो मैच कर जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है, बट हर किसी की स्टोरी एक जैसी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, हो सकता है कि हो मैच सकता हो, है, टू एन कि एक्सटेंट ऐसा ही मैच कुछ कर सकता कर्म है। पिछले जन्म में सलमान खान ने करा हो। जरूरी तो ना कि वो राजकुमार रहे होंगे, वो कोई और भी रह सकते हैं। जी ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन थे कौन नहीं थे। क्या पता जिस राजकुमार को उन्होंने देखा था वैसे राजकुमार ना हो तो किसी वहां से फॉरेन कंट्री से आए हुए हों, जी या हो फॉरेन सकता है। कंट्री में उनकी लाइफ हो। जी तो डिपेंड करता है कि तब उनकी लाइफ कैसी थी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो हमेशा हिंदुस्तान में रहे होंगे। जी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोगों के जो बर्थ है वो बाहर निकले हैं। ओके ठीक है, किसी का आइसलैंड में निकला है, किसी का आयरलैंड में निकला है, ओके कई कई देशों में निकले हैं। ओके तो डिपेंड करता है किसका कहाँ पर क्या रिलेवेंस निकल आता है। ओके। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में केस बताया था सडन डेथ का, जो आपके पास लड़की आई थी एक, उनको आपने एक वो दिया था, मतलब कि बोलना है वो क्या, बजरंग बाण पढ़ने के लिए बोला था कि वो सडन डेथ से बचने के लिए। एक्चुअली क्या था कि उनको ये लगता था कि कहीं किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है। तो सर एक्चुअल में सडन डेथ से बचने के लिए कोई मंत्र है? देखो सर, सडन डेथ से मैं आपको एक बात बताता हूँ। कहते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप तो हमेशा करते रहना चाहिए। ओके ठीक है, बट बजरंग बाण का जाप एक तरह से तब करना चाहिए जब आपको लगे कि अब विपदा आ गई। ओके बाण कब चलाते हैं? बाण बहुत कम चलाते हैं। जी जी बाण का मतलब है आपने प्रहार किया। ठीक है, तो आप पे प्रहार हुआ दिखे तभी तो आप प्रहार करोगे। जी हनुमान चालीसा अपना कवच है। ठीक है, एक तरह से कवच है वो। तो कवच तो आप पहन सकते हो, जी और बाण तो हर बार नहीं चलाते ना। जी तो इसलिए बजरंग बाण मैंने तब कहा था कि जब उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कहीं किसी का किया कराया तो नहीं है, क्योंकि मेरी तो फ़ोन पे बात हुई थी। जी तो मैंने इसलिए कहा था कि आप बजरंग बाण का पाठ भी करो, साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करो, क्योंकि अब वो एक तरह से ऐसे था कि वो हर पल ना उनकी सेहत खराब होती जा रही थी, वो गिरते ही जा रहे थे। जी तो मैं कहा अगर अब ऐसा कुछ है तो फिर मैं कहा फिर भगवान ही बचा सकते हैं। जब डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिया है कि अब हमारे बस का नहीं है, तो मैं कहा फिर आप और मैं क्या कर सकते हैं, बस हम जी। भगवान के शरण में जा सकते हैं। तो आप पाठ करो, फिर और क्या कर सकते हैं। तो हर कोई कर भी सकता है अगर हेल्थ इशू है किसी को। हेल्थ इशू देखो फिर वही बात है, किसी को खांसी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, वेंटिलेटर पे तो नहीं चला जाता नहीं ना। नहीं नहीं तो समझो ये वेंटिलेटर है। ओके, जब भी बजरंग बाण का पाठ करना ठीक है, चाहिए। आपको वो तब करना चाहिए जब सच में बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है, आप हर रोज़ कहते हैं अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, जी बट इसका मतलब ये है कि आपको कुछ अपने शस्त्र जो हैं वो तभी चलाने हैं जब आपको उसकी ज़रूरत है। कवच आप कभी भी पहन सकते हो, कपड़े आप कभी भी पहन सकते हो, हेलमेट पहन के थोड़ा ना बैठे हो आप अभी। जी जी हेलमेट तो आप तभी पहनोगे ना जब आप बाइक चलाओगे। जी सोच के देखो। जी ठीक है, आप हेलमेट पहन के आप वॉशरूम तो नहीं जाओगे, जी वहाँ तो मतलब ही नहीं कोई उसका। तो उसी तरह से है कि अगर आप बजरंग बाण की बात कर रहे हो तो वो तभी करना चाहिए जब आपको पता है कि अब आपको उसकी ज़रूरत है, ओके नॉट एवरी टाइम। बाण ओके का मतलब है बाण चला देना। जी जी बाण, ठीक है। ठीक है, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका भी उपयोग तभी करना चाहिए जब सच में उसकी ज़रूरत है। ओके राइट है, वो अब संजीवनी बूटी थी, जी वो तभी ली गई थी जब सच में उनको उनकी ज़रूरत थी। थी। वो रोज़-रोज़ पीते रहते तो फिर उसका वो कहते हैं ना बॉडी उसको ग्रास्प करना ही बंद कर देती है। जी जी। तो इसीलिए आपको तभी करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ का, हुँ।
मतलब कोई आपके पास आया हो कोई व्यक्ति और किसी प्रॉब्लम के लिए आया हो, बट पास्ट लाइफ के अलावा आपने किसी और मॉडलिटी से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो? अरे अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है ये। आए मेरे पास एक सज्जन आए। एक तो पता है क्या होता है, लोग ना अपने आप में डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, आजकल तो गूगल बाबा चल रहे हैं ना सर, कि सिर में नहीं, दर्द हो रहा है, देख नहीं मैं लिया। बताता हूँ क्या हुआ था। मेरे पास एक केस आया, ये मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ से आया। हरियाणा में एक जगह है सफ़ेदों, ओके, ठीक है? तो सफ़ेदों से आए, वो भी मल्टी मिलियनर कहना चाहिए, अच्छा, ठीक है? ट्रांसपोर्ट का काम उनका है, कंस्ट्रक्शन का काम उनका है, और पता नहीं क्या कह रहे थे, ठेकेदारी भी करते हैं कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, जी, और पता नहीं क्या कुछ बता रहे थे, बड़ा कुछ है उनका, जी, ठीक है? अड़द का काम भी है। जी, तो आके कहते हैं यार मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ वो मिट्टी बन जाती है। अच्छा। सोना होता है, सोना मिट्टी बन जाता है। ये मेरे से पता नहीं क्या हो रहा है। और हड़द का काम तो सर काफ़ी बड़ा होता है वो बड़ा तो। काम होता है। कहते हैं हाँ, खर्चे ही इतने होते हैं मेरे। कमाई ये नहीं कह रहा कमाई नहीं आती। कमाई आने से पहले उसका उससे बड़ा खर्चा तैयार होता है। जी, तो कहते हैं मैं कमा इसलिए रहा हूँ ताकि वो खर्चे निकाल सकूँ, और मेरे हाथ में पल्ले कुछ नहीं रहता। दुनिया सोचती है कि करोड़ों कमा रहा है, और सच में मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, पर शायद अरबों में खर्चे कर रहा हूँ। अच्छा, तो कहते हैं मेरे पास जो बसेस हैं या फिर जो उनके पास भी जेसीबीज थी, ओके, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि मैंने तो बिजनेस लोन उठा के और इन सबको रिप्लेस कर दिया कि पुरानी हो गई हैं तो शायद इस वजह से मेंटेनेंस बहुत मांग रही हैं। अच्छा, उनके पास गराजेस भी थे, जी, भाई गाड़ी खराब होती थी अपने गराज में जाके ठीक होती थी। अच्छा, तो आप सोचो कि वहाँ पर गराज में भी, जहाँ तक मैंने सुना है, 10 रुपए का काम होता है, 100 रुपए मांगे जाते हैं। जी, तो वो 100 रुपए का खर्चा उनका 10 रुपए में नहीं होता था, तब भी वो लूट रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैंने तो गाड़ियाँ रिप्लेस कर दी, मैं तो सब कुछ करके देख लिया, फिर जब गाड़ियाँ रिप्लेस की तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब उसका क्या इलाज निकालूं? जी, तो हर तरह से मैं बस खत्म होता जा रहा हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि आपने, अच्छा उन्होंने खुद ही बताया, कहते देखो मेरे को पता है जब आपसे के पास कोई पास लाइफ कराने आता है पहले आप उसकी कुंडली देखते हो। कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, बहुत पंडितों को दिखा चुका हूँ, और किसी ने मेरे को कोई रत्न पहना दिया है, जी, पूरे परिवार ने, मैं कहता हूँ, कुछ ना कुछ पहना ही हुआ था। अच्छा, 5-5 उंगलियों में कुछ ना कुछ पहना हुआ था, हर किसी ने। जी, उनके बेटे, उनकी बेटियां, बहुएं, उनकी वाइफ, उनकी मदर, वो खुद, उनके जितने भाई हैं, सब ने कुछ ना कुछ पहना हुआ है। कहते हैं किसी ना किसी का कोई ना कोई तो ग्रह छोटा नीचे कर रखा है। मेरे को तो समझ नहीं आती कि सारी पनौतियाँ मेरे घर में ही हैं। वो ये वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए। मतलब वो ना, मैं अभी भी बड़ी साफ सुथरी रिफाइंड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। कहते हैं मेरे को तो भगवान पे विश्वास ही खत्म हो गया है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो कुंडली में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जी, अब कुंडली तो बता रही है कि इनको तो राजयोग मिलने चाहिए, और ये बता रहे हैं कि राजयोग होने के बावजूद मुश्किलें आ रही हैं। तो जी, मैं कहा, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, जितने उन्होंने स्टोन पहन रखे हैं उनकी इतनी वैल्यू ही नहीं है, कोई इतना पहनने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैंने उनको ये बोलूँ ये पहना हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ ये उतारो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो कहते हैं इसका मतलब कोई ना कोई तो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है ना, जी, या तो उन पंडितों ने बेवकूफ़ बनाया या तू बना रहा है। हाँ, तो मैं कहा देखो सर, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि पहनने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मानना या नहीं मानना वो आपके ऊपर है। जी, अच्छा, पास्ट लाइफ की बात तो तब आती है जब आपकी कुंडली बताती हो कि हाँ जी, आपके प्लैनेट्स खराब हैं, आपको ये जी। प्रॉब्लम आनी है। कोई आपके पास आता है सर, आप पहले कुंडली ही देखते हैं? सर कुंडली देखता हूँ मैं, क्योंकि पता तो चले। आप सोचो, आप आके मेरे को कह रहे हो कि भैया मेरे को डेंगू हो गया, जी, और आपको डेंगू नहीं हुआ, आपको टाइफाइड हुआ है, मैं आपको जी, डेंगू की दवाई दे दूँ तो जी, बिल्कुल। आपका टाइफाइड भी बिगड़ जाएगा, और डेंगू तो अभी बिना जी, मतलब की दवाइयाँ खाने लोगे जी, जी, जी। और शरीर खराब कर लोगे। तो देखना तो है ना, जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो सच में आपकी कुंडली में है भी कि नहीं। हुँ, देखो कुंडली बताती क्या है कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा, जी, पर और क्या नहीं मिलेगा, ठीक है? बट क्या क्यों मिलेगा और क्या क्यों नहीं मिलेगा, वो आपकी पास्ट लाइफ से पता चलता है। हाँ, अब मेरे को दिख रहा है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, पर आप कह रहे हो कि पैसे की कमी है। जी, खर्चे नहीं होने चाहिए, पर मेरे पास खर्चे ही खर्चे हैं। जी, जी, तो इसका मतलब कुछ तो और गड़बड़ है। जी, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई साहब आपकी कुंडली बता रही है आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं कराना चाहिए। कहते तो कर। अब उनका करेक्ट पास्ट लाइफ किया तो वो निकले गोरिल्ला। गोरिल्ला? हाँ, इंसान वही। भी नहीं, जानवर अरे वो सीधा? पुरानी ऐसी लाइफ में चले गए जिसमें गोरिल्ला थे। अच्छा, अब वापस आने के बाद वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं यार ये क्या है, ये क्या देखने आया था मैं कहा मैं आपको पहले कह रहा हूँ आपकी कोई पास्ट लाइफ का जो ऐसा कोई रेलेवेंस ही नहीं मिलता जिसमें कि आपके मनी प्रॉब्लम आनी चाहिए। हुँ, कोई और प्रॉब्लम होती तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करते, क्या पता उसका कोई रेलेवेंस निकल आता। पर जब जो लिखा ही नहीं है आपका तो वो कैसे निकालूं? तो कहते हैं मैंने
पंडितों को दिखा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं कहाँ जाऊँ अब मैं? कुंडली भी दिखा ली उन्होंने, आपसे सब पास्ट लाइफ कुछ भी दिखा ली, वो भी दिखा लिया, बट उनको सॉल्यूशन नहीं अब मिल रहा। अल्टीमेटली क्या हुआ जी, फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया, मैं कहा चलो आपका घर कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, कैसे है, क्या क्या डायरेक्शन में क्या क्या रखा हुआ है, क्योंकि वास्तु भी तो देखना होता है। हाँ, अब उनके गैराज भी थे, शॉप्स भी थी, ऑफिस भी था, वेयर हाउस भी था जहाँ बसेस जाके खड़ी होती हैं, घर भी बहुत बड़ा था, अड़त में भी उनका एक ठिया था। तो मैंने कहा कि सर एक बार विजिट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा भाई, क्या पता वास्तु दोष हो। जी, और जब वहाँ जाके देखा तो उनका कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वास्तु दोष ना हो। अच्छा, अब जहाँ जहाँ पर वास्तु दोष की रेमेडीज हो सकती थी, मैंने रेमेडीज कराई। जी, जहाँ पर तोड़फोड़, कोई नॉर्मली क्या होता है, लोग कहते हैं कि आप ये दीवार निकाल दो, यहाँ पर ये बनाओ, तो तोड़फोड़ तो मैं कोई नहीं कराता। जी, तो मैंने उसकी जगह पे उनको कुछ चीज़ें दी रखने के लिए, जी, वो जब रखी गई तो उसके बाद 4-6 महीने में सब कुछ ठीक हो गया। ओके, मतलब उन्होंने दूसरे महीने से ये बोलना शुरू कर दिया कि हाँ अब वो चीज़ें खराब होनी ठीक कम हो गई हैं। जी, अल्टीमेटली 6 महीने में सब कुछ ठीक हो गया। यानी कि ओके, खोदा पहाड़ निकली चुइया। वास्तु, वास्तु यानी कि वो वास्तु जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। देखो वास्तु का मतलब क्या है कि आप जहाँ रहते हो उस भूमि की एनर्जी कैसी है, या फिर आपने उसको कैसे बिगाड़ या सुधार रखा है। जी, अब वो आपकी कुंडली में थोड़ा आएगा। जी, पास्ट लाइफ में आपने क्या किया और क्या नहीं किया वो तो आपकी कुंडली में होगा, वास्तु में थोड़ा होगा। प्रॉब्लम आ रही है वास्तु की, भूमि की, जी, जहाँ आप रह रहे हो, कि आपने जो आप वहाँ पर हल्ला मचा रखा है जो सारा, जी, और आप करवा रहे हो दूसरे इलाज, तो फिर उसमें जी, हम क्या कर सकते हैं। जी, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अपने डॉक्टर खुद बन के आए थे कि हमें इससे फ़ायदा होगा, जब उनको मना भी कर दो तब भी नहीं मानते, तो फिर अल्टीमेटली उनको समझ तभी आता है जब असल में फ़ायदा होता है। ओके। ठीक है, तो ये बहुत बार होता है कि कराने कुछ आए थे और करके कुछ और जाते हैं। सर आपने ऑब्जेक्ट की बात करी थोड़ी सी यहाँ पे, आप जैसे ही इस स्टूडियो में आए आपने ये देखा, हाँ, आपने बोला इसकी डायरेक्शन गलत है। गलत है, हाँ। तो जो भी क्रिस्टल के कछुए रखते हैं घर में, उनको क्या राय देना चाहोगे आप? देखो नॉर्मली लोग ना फेंगशुई, ये फेंगशुई के पार्ट है। जी, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ तो रील्स में देख लेते हैं जी, कि आप कछुआ लाओ और कछुए के साथ आपको धन संपत्ति आती हुई जी, दिखेगी, जी, पर वो कछुआ रखना कहाँ है। जी, यहाँ तो उसकी स्टडी करो, जी, और अगर आप स्टडी नहीं जानते कहाँ से करनी है, और देखो सोर्सेज भी अलग अलग हैं, जी, कोई कहता है यहाँ रखो, कोई कहता है वहाँ रखो, अब कौन सही कह रहा है ये भी नहीं पता। जी, ठीक है, कछुए को एक्चुअली चारों डायरेक्शन में रखा जाता है, अच्छा, पर डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप अपने मेन डोर पे रखो, जी, ऐसे रखो कि इसका मुंह जो है वो अंदर की तरफ हो। जी, कई लोग इसमें पानी छोड़ देते हैं, जी, पानी तभी छोड़ते हैं अगर ये आपका मेन डोर जो है वेस्ट की तरफ है। कोई मंदिर में भी रखता है इसको? हाँ, मंदिर में भी रखते हैं, पर एक बात सोचो ना, ये धन लेके आ रहा है, जी, आप क्या चाहोगे, आपका दरवाजे से माँ लक्ष्मी आए, जी, जी, तो फिर दरवाजे पे रखोगे ना, वहीं से तो अंदर एंटर करेंगे। जी, अब मंदिर क्या पता आपके मंदिर जो है घर की शुरुआत में या एंड में, जी, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ रख दिया। अगर बिल्कुल घर के एंड में रख दिया, जी, तो हो सकता है जो पैसा आ रहा है वो पिछली दीवार से बाहर जा रहा हो, जी, बैक जी, डोर एग्जिट हो रहा हो। जी। तो इसलिए सोच समझ के चीज़ रखनी चाहिए। सर ये जैसा कि हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, आपने कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात बताई थी कुछ, वो क्या होता है? सोल कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप क्या उद्देश्य लेके आए हो, जी, पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं ना, कि क्या उद्देश्य लेके आए हो, अच्छा, मतलब जन्म किस लिए हुआ है मेरा, क्या जन्म करने किस के लिए लिए हुआ है यहाँ पे? हाँ, आपको भेजा गया, आपको क्या एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, अब आपको एक्सपीरियंस करना है पेन। जी, किसका पेन, अपना पेन या दूसरों का पेन? अपना पेन एक्सपीरियंस करना है तो आप बचपन से बीमार हो गए, अच्छा, बार बार जाके हो सकता है इंजेक्शन लगवाओ। कईयों का होता है बचपन से किडनी खराब होती है, डायलिसिस करवाना पड़ता है, शुगर भी या डायबिटीज भी बहुत हो रही है या बच्चों को डायबिटिक हो आजकल। सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो एक तरह से पेन है। वो जी, जो काम नॉर्मल बच्चा कर सकता है वो डायबिटिक बच्चा नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। ठीक है, हो सकता है पेन ही बर्दाश्त करना है, तो बचपन में ही टांग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, पोलियो हो जाए, जी, टूट जाए, बार बार टांगे टूटें। कईयों के साथ प्रवृत्ति होती है बचपन से एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, जी, बार बार कुछ ना कुछ चोट लगवा लेते हैं। जी, ठीक है,
तो वो पेन खुद बर्दाश्त करना है। अब कई लोग आते हैं दूसरों का पेन देखने आते हैं, यानी कि डॉक्टर बन सकते हैं, खासकर सर्जन। जी खुद सोचो, जो मेडिसिन वाला है वो किसी का ऑपरेशन तो करेगा नहीं, जी वो तो सर्जन ही करेगा। जी और जब कभी उसके पास कोई आएगा, कोई हड्डी टूटने पे आ गया ऑर्थो के पास, तो वो वही आएगा पेन लेते हुए, दर्द लेके, जी स्वेलिंग लेके, जी कि मेरा मांस फट गया, मेरी हड्डी टूट गई, मेरा ये हो गया, मेरे को वो हो गया। तो उसका काम क्या है? उसका काम है कि उस दर्द वाले इंसान की दर्द देखनी पहले, उसके बाद उसका इलाज करना, उसका ऑपरेशन करना। जी कईयों की रॉड डलती है, कईयों की प्लेट डलती है, वॉटेवर, कई सारी चीज़ें डलती हैं। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे उसको बुलाना, उसके टांके देखना, उसके टांकों पे जो भी है ड्रेसिंग करना, सब कुछ। जी तो ये उसका काम है, ठीक है। जी ये काम उसको क्यों मिला? हो सकता है वो यही काम करने आया था, सीखने आया था, कोई ऐसा काम किया हो कि उसको अब यही काम करना था आगे, जी ठीक है। कोई कसाई के खानदान में क्यों पैदा हुआ, बकरे क्यों काट रहा है, जी जी ठीक है, और मुर्गे काट रहा है। हम लोग अगर कोई खाता है तो वो तो खा रहा है, पर वो भी अगर कटता हुआ देख लेना तो वो कई सालों तक छोड़ देता है जी कि कैसे मारा जाता है, राइट। और जो बैठ के रोज काट रहा है उसके क्या, बचपन से काट रहा है उसका क्या, ठीक है। कई लोग कहते हैं छी 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 आप मांस खाते हो, जब भगवान ने सब्जियां दी हैं तो वो क्यों नहीं खाते, ठीक है। तो जब आपकी किसी इंसान का दिल इतना कमज़ोर है कि वो कहता है कि नहीं नहीं मैं मांस नहीं खा सकता, तो कोई और इंसान काट कैसे सकता है? जी तो वही वो एक्सपीरियंस करने क्यों आया। तो वैसे ही वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, जी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने काम को लेकर ही आए हो, कई बार ऐसा भी होता है कोई ऋण देने आए हो। जी बहुत से लोग कहते हैं मैं किसी को पैसे दे दूं मेरे को वापस ही नहीं मिलते, क्या पता वो देने ही आए थे, ठीक है। मैं किसी को जानता हूँ जिसने अपना मकान बनाया बड़ी मुश्किल से, शिद्दत से, बड़ी, जैसे कहते हैं ना, दिन रात मेहनत करके मकान बनाया, 50 लाख का मकान बेचा कि चलिए 50 लाख रुपए और डाल के कुछ और पैसे में लोन लेके मैं बड़ा मकान लूँगा। वो 50 लाख कोई खा गया उससे, जैसे बिल्डर्स खा जाते हैं। तो जब वो खा गया तो उसको यही तसल्ली हुई बाद में, क्या पता मैंने इसका ऋण ही देना हो। वो लड़ा ही नहीं इस बात पे, नहीं तो लोग कितने साल तो केस लड़ते रहते हैं। तो ये भी तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जी मतलब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है या कैसा हो सकता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप असल में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो आप खुद जान सकते हो जब आप अपना सेशन करवाते हो, ओके ठीक है। ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए ही होते हैं ये सेशंस। इसमें सिर्फ आप अपना पास्ट लाइफ नहीं जान सकते, आप अपना क्या कर्म लेके आए हो, जी आप अपने स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हो, अपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जान सकते हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट को जान सकते हो, जी ये सब कुछ जान सकते हो आप। कई लोग होते हैं वो पास्ट लाइफ देखने नहीं आते, वो सिर्फ यही जानने आते हैं, जी ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान की सेवा करने आए हो, किसी जी एक पर्टिकुलर सोल की सेवा करने आए हो। ओके जैसे फॉर एग्जांपल वो कोई कौन हो सकता है, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, आपका जीवन साथी भी हो सकता है। जी कई बार क्या होता है, लड़का लड़की की शादी हुई, शादी के कुछ समय बाद लड़के को कोई प्रॉब्लम हो गई, मेडिकल प्रॉब्लम। जी अब आज की डेट में तो बहुत बार देखा गया कि लड़कियां लड़कों को छोड़ देती हैं ऐसे टाइम पे, जी पर कई तो साथ नहीं छोड़ती हैं। ऐसे भी कुछ पीछे जी एक आए केस थे, आया था केस जी, आया था कि उन्होंने मरते काफी दम तक उसने उसका साथ बहुत दिया था, बहुत ज्यादा साथ ठीक है। दिया उसके लिए क्या कुछ नहीं उसने किया, ठीक है। वो पूरी नर्स बन के रह गई थी, जी तो वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और कई बार आप ये सोचो कि जिससे आपका रिलेशन नहीं भी होता, नर्स बन के भी तो आप एक तरह से किसी की सेवा पे लग जाते हो। जी सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, सेवा भाव से भी करते हो। जी मदर टेरेसा के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जी तो वो भी कुछ सोच के तो आई होंगी, कुछ तो उनके अंदर आया होगा, जी कोई मन में कुछ ना कुछ तो आया होगा कि मुझे इन लोगों की सेवा करनी है, नहीं तो ऐसे क्यों आ गई थी वो, जी ठीक है। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप असल में क्या करने के लिए पैदा हुए हो, ये शरीर लेकर आप क्या करने आए हो, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके तो आप वो जान सकते हो। ओके सर, आपने अपना पास्ट लाइफ देखा है और पास्ट लाइफ से जाना है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखो मैंने जब सीखा था ना, तो हम एक 50-60 लोगों का ग्रुप थे, जी
हर कोई जो सीख रहा था वो एक दूसरे पे कर रहा था। तो उस समय पे 6 बार मुझ पे किया गया था। अच्छा, तो मैंने अपनी 6 पास्ट लाइफ्स देखी थी। ओके, उसके बाद कभी ऐसी इच्छा ही नहीं जागृत हुई, अच्छा, क्योंकि कई सारे सवाल थे जो अनजाने में मुझे पता चल गए थे, जिनके आंसर्स। जी, फॉर एग्जाम्पल, मुझे बचपन से ही ऊंचाई से डर लगता था, जी, पानी से डर लगता था। जी, आज मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। ओके, ठीक है, आप मुझे पेंट हाउस पे खड़ा कर दो, मैं नीचे आराम से देख सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, आप मुझे जैसे अब बुर्ज खलीफा है, मैं दुबई में हमारा जाता हूँ, तो जहाँ तक जाने की परमिशन है वहाँ तक जाकर मुझे नीचे देखता हूँ, कई बार नीचे बादल से भी दिखते हैं, जी, इतना ऊंचा होता है वो, तो वहाँ से मुझे डर नहीं लगता। ओके। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया मेरे को पानी से डर लगता था, अब मैं स्विमिंग कर लेता हूँ। तो ऐसे कई सारे मेरे डर थे जो उस समय में निकल गए। तो आपको अपनी पर्पस ऑफ लाइफ का पता चला सर? मैंने जानने की कोशिश नहीं की, शायद यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पर्पस ऑफ लाइफ हमारी कुंडली में भी होता है। ओके, भृगु नाड़ी करके एक होता है, BNN, पद्धति होती है। BNN, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें तामपत्र निकाले जाते हैं। जी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, आपसे नाम नहीं पूछते, अंगूठे का निशान लेते हैं। ओके, ठीक है, अगस्त ऋषि ने कुछ लिखे थे। तो मैं एक बार वहाँ पर गया, अपना अंगूठे का निशान दे के आया। तो 5-6 बार मैं गया तो मुझे जवाब नहीं मिला, क्योंकि मेरे तामपत्र नहीं मिले, मैच नहीं कर रहे थे। जी, तो जब 6ठी-7वीं बार मैं गया तो जाकर उन्होंने जो डिटेल्स बताई सब मैच कर गई। जी, तो अल्टीमेटली उन्होंने मेरे को बताया कि आपको इस एज में स्पिरिचुअलिटी में आना था। ओके। मैं तो यार एयरलाइन इंडस्ट्री में था। अच्छा, आप स्टार्टिंग से इसमें स्टार्टिंग से इसमें नहीं था मैं। स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो? नहीं, मैं शुरुआत से नहीं था। मैं एयरलाइन इंडस्ट्री से इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था। जी, मैं खुद एक डिप्रेशन के कारण, मतलब मेरे डिप्रेशन का इलाज हुआ, मेरी हीलिंग हुई थी। जब वो हीलिंग ने मुझ पर असर किया, तब तक मैं ना हीलिंग को जानता था, ना स्पिरिचुअलिटी को जानता था, ना मैं इन चीज़ों को मानता था। ओके, ठीक है, तो मैंने जब इन चीज़ों को खुद, जैसे कहते हैं, भुक्तभोगी बनकर इसको जिया, तब मुझे इस पे विश्वास हुआ और उसके बाद जाके मैं इन चीज़ों को सीखा। ओके, और जब मैं सीख गया, ठीक है, जैसे 2008 में मैं सीखना शुरू किया था, जी, 2007 या 8 में, और 2010 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, और ये बात मुझे 2019 में जाके पता चली है कि जी, मुझे उस एज में स्पिरिचुअलिटी में आना था। ओके, तो 9 साल बाद मुझे पता चला है। फिर जब पता चला तो उसके कुछ ही टाइम के बाद कोविड आ गया। अच्छा, और मैंने आपको क्या बताया मैं किस इंडस्ट्री में था? एयरलाइन में, उस टाइम में आपको याद है एयरलाइन इंडस्ट्री ऐसे बैठ गई थी, जी, यानी कि उसकी लैंडिंग हो गई थी, क्योंकि बंद ही हो गई थी, आवाजाही बंद हो गई थी। बट इस काम का टेक ऑफ हो गया था। अच्छा, अच्छा, तो स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, उनको जी, ऐसे ही सपोर्ट चाहिए थी, ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए थी। जी, जी, तो समझो कि मेरे को भगवान ने या फिर प्रकृति ने उस टाइम से इसी काम के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। जी, तो मेरे ख्याल से मेरा यही पर्पस ऑफ लाइफ था, नहीं तो फिर वो मेरा उन तामपत्र में लिखा हुआ क्यों आता? जी, तो जब मेरे पास जवाब है तो फिर मैं बार बार उसको डबल वेरीफाई क्यों करूं? जी, ये तो वो बात हो जाएगी कि मैं उसको शक की नज़र से देख रहा हूं, जी, शक की नजर से विश्वास नहीं कर रहे विश्वास नहीं कर रहा, तो मैं उस चीज़ पे विश्वास लेके बैठा हूँ। जी, सो अगर वो चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी देखने की दोबारा? ठीक है। सर, एक बच्चे का जन्म होता है, हम्म, कुछ बच्चे तो मतलब बिना बर्थ मार्क के आ जाते हैं, हम्म, कुछ को मतलब देखा है मैंने कि किसी को एक निशान है, मेरे एक फ्रेंड को है यहाँ पे। हम्म। तो बर्थ मार्क क्या होता है, मतलब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं ये? 2 तरह के बर्थ मार्क होते हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा, बर्थ जो होता है ना, वो आपने कहीं में सुना होगा कि कॉर्ड लिपट गया। जी, ठीक है, कॉर्ड गले पे लिपट जाता है तो मुश्किल हो जाती है। जी, ठीक है, क्योंकि फिर बड़ा सावधानी से बच्चे को निकालना पड़ता है। या फिर कॉर्ड अगर वहाँ नहीं लिपटा तो बाजू पे भी लिपट सकता है। जी, ठीक है, तो कहीं और लिपट गया, स्टमक पे लिपट गया, या इस साइड पे लिपट गया। तो जहाँ लिपट गया वहाँ पर हो सकता है अपना निशान छोड़ दे, और वो आजीवन निशान नहीं जाते। जी, राइट, तो ये तो हो गए मेडिकल टर्म्स के जी, निशान। पर कुछ निशान ऐसे होते हैं, जैसे मैंने एक केस आया था, उनके, अब याद नहीं मुझे इस बाजू पे था या इस बाजू पे था, उनके ऐसा निशान था जैसे स्किन जली होती है। जी, आप किसी भी स्किन देखोगे ना, जली हुई स्किन, तो आपको पहचान हो जाएगी ये तो जली हुई स्किन है। जी, ठीक है, तो जली हुई स्किन है, और उसके ऊपर ऐसे निशान थे सर्कल सर्कल में, जैसे चूड़ियाँ के निशान होते हैं। ओके, तो वो जब उनका पास लाइफ किया तो पता चला था, तो एक तरह से ये उनका बर्थ मार्क था। ओके, बट जब उनका पास लाइफ किया तो पता चला कि पिछले जन्म में उनके हस्बैंड ने उनको जला दिया था। ओके, और यहाँ पर वो चूड़ियाँ होती हैं, कड़े होते हैं ना जो,
तो वो साथ में उनके चिपक गए थे, उनके जलने से चिपक ही जाएंगे, जी जी। तो वो उस चीज़ के निशान पड़ गए थे। ओके ठीक है, ऐसे किसी का यहाँ पर निशान था। सर, जैसे मेरे मोल है। हाँ, यहाँ पर हो मोल सकता- मोल अलग चीज़ है, वो एक अलग अच्छा। चीज़ है। बट अगर ये बचपन से क्या आपको, जी बिल्कुल। तो मोल एक अलग चीज़ है, तिल अलग चीज़ होते हैं, मोल अलग चीज़ होती है। बट जो निशान होते हैं ना, वो बड़ी प्रोमिनेंट होते हैं। स्किन के अंदर अलग ही तरह की स्किन नजर आ जाती है, जी एक अलग ही कलर दिखता है। किसी का चेहरा इधर से देखो तो बहुत सुंदर है, और इस तरफ से देखो तो एक अलग ही निशान बना हुआ है। जी। शायद इस निशान की वजह से, और ऐसी जगह में बना हुआ है जो साफ साफ दिखता है, जी और उसकी शादी नहीं होती। जी। तो कई बार ऐसा भी होता है, और मेरे पास ऐसा केस भी आया था एक बर्थ मार्क का। तो अब वो भी एक बर्थ मार्क था जो एक कारण से हुआ था। किसी के यहाँ पर ना ऐसे था जैसे माला का निशान होता है, तो ठीक है, गले पे, बट उनको दर्द बहुत होती थी। हो सकता है सुसाइड केस हो। सुसाइड केस नहीं था वो, पिछले जन्म में वो भी जासूस थे, अच्छा। और जब जासूस किसी दूसरी जगह में पकड़ा जाता तो उसका गला ही काटा जाता था। ओके तो वो गला कटने का निशान था। ओके ओके। तो वो हमें लगता था कि माला बनी हुई है, जी। बट वो माला नहीं थे, वो स्किन के कटने का निशान था जो तलवार से काटा गया था। ओके। तो ऐसे कई सारे निशान होते हैं जिनके रिलेवेंसेस मिलते हैं, पर कई ऐसे भी होते हैं जो नहीं मिलते। जो मैंने आपको बताया, जैसे आप कॉर्ड लिपट गई है, जी जी। तो डिपेंड करता है कौन सा ऐसा है और कौन सा ऐसा नहीं है। ठीक है, हर निशान ऐसा नहीं हो सकता जिसका पास्ट लाइफ से रिलेवेंस आए। ओके। ठीक है, अब कईयों का आपने देखा होगा, कान किसी, शायद नहीं देखा हो, कान बराबर होते हैं। जी। किसी का कान एक ऐसे लंबा, तो वो एक लंबा क्यों है, ये जी। भी एक क्वेश्चन आया था। तो जो कान लंबा, अच्छा मेरे पास एक सज्जन आए, जैसे ये दो हाथ हैं, तो दोनों की लेंथ तो बराबर होगी। जी। एक इतना तो एक इतना था। अच्छा। हाँ, तो इतना साइज का फर्क था, तो वो भी क्यों था। तो ऐसे कई तरह के चेंजेस जो आपकी बॉडी में आते हैं, उनके पास लाइफ से रिलेवेंस मिल जाते हैं। ओके ठीक है सर, एंड में हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ऑडियंस को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर मत बनिए। ठीक है, आप अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कंसल्ट कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो सोच के आते हैं कि पास्ट लाइफ से ये निकलेगा, पास्ट लाइफ से वो निकलेगा, कई बार वो उसका रिलेवेंस पास्ट लाइफ से नहीं होता। जैसे मैंने वास्तु वाला एक जी। केस बताया, तो आप अगर सच में सोल्यूशन चाहते हो तो आप आओ, हम हर एस्पेक्ट से देख सकते हैं। आपकी कुंडली देखी जा सकती है, आपका ऑरा देखा जा सकता है, आपका पास्ट लाइफ किया जा सकता है, आपका वास्तु देखा जा सकता है। लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, मैं वो भी करता हूँ, टैरो का रीडिंग करता हूँ, हर चीज़ देखी जा सकती है। डिपेंड करता है कौन सा टूल कब यूज़ करना है। तो अगर आप अपना सच में इलाज चाहते हैं, तो आप ये सोच के मत आइए कि मुझे ये करना है या वो करना है। आप ये सोच के आइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फिर हम जितना हो सकेगा उतना एक्सप्लोर करेंगे, और जो रिलेवेंट होगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। आपको भी, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।